नमस्कार दोस्तों, फ्री एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं मैं आपको। यह हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2 मार्च को निकाली हुई है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, 15 पोस्ट जो है वो सिविल इंजीनियर की जल शक्ति विभाग में जो वो गवर्नमेंट ने निकाली हुई है। और यह जल शक्ति विभाग में सिविल इंजीनियरिंग की जो 15 पोस्टें हैं, ये गेजेटेड पोस्टें रहेंगी और यह ग्रेड 1 की रहेंगी। इन पोस्टों का एग्ज़ाम जो वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यह इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी डेट जो है वो 29 मार्च रात के 12 बजे तक है। तो आप 29 मार्च रात के 12 बजे से पहले पहले जो है वो इन अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पोस्टें के लिए जो वो वैकेंसी के लिए जो है वो अप्लाई कर दें। ये तो आप सभी को पता ही है कि इन सिविल इंजीनियरिंग की जो पोस्टें हैं, 15 पोस्टें हैं सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। जो ये गेस्टेड क्लास 1 की पोस्ट है, इनके लिए सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। द कैंडिडेट्स मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कंसर्न्ड। ठीक है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उससे कंसर्निंग एडवर्टाइजमेंट को जो है वो इंस्ट्रक्शन को जो है वो केयरफुली जो है वो रीड कर लें। द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दियर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज, essential qualification as mentioned in the advertisement by uploading copies of certificate of essential qualification, a matriculation certificate as age proof, category certificate along with bona fide certificate। ये कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये तीसरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कैंडिडेट्स शुड पोजेसेस रिक्वेस्ट essential qualification prescribed for the post for which he she wants to apply as mentioned in eligibility criteria for this advertisement are required to upload the request डॉक्यूमेंट ऑन द OTRS पोर्टल। तो आप जानते ही होंगे, विभाग ने यानी HPPSC ने कुछ दिनों पहले जो वो OTRS सिस्टम यानी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया हुआ है। उसमें आपने अपने आप को एक बार जो है वो रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी आपने उसमें अपनी एक ID बनानी है और बाद में जो भी पोस्ट निकलती है आप डायरेक्ट 5 मिनट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी यह 15 पोस्ट जो वो असिस्टेंट इंजीनियर की यानी सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी एक ID जो है वो OTRS पोर्टल पर जो वो बना लेनी है। उसके तुरंत बाद आप जो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली इंस्ट्रक्शन जो वो कुछ इस प्रकार से है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी इंस्ट्रक्शन को जो वो आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके जो है वो अच्छे से पढ़ लें। और उसके बाद जरूरी बात आ जाती है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑन द OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट्स। जब आप अपनी ID बनाना यानी रजिस्ट्रेशन करना जो है वो HPPSC की वेबसाइट में शुरू करेंगे, तो आप जो है वो इन दिए हुए सभी डॉक्यूमेंट को जो है वो निश्चित तौर पर जो वो अपलोड कर लें। सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, और उसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट के मार्कशीट ऑफ ऑल 3 ईयर्स जो है वो कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो वो हमें 3rd ईयर में मिलती है, वो अपलोड करनी है आपने। तीसरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे माना जाएगा उसमें आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। चौथा है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC है, ST है, OBC है, EWS है, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी है, बार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है, उसका डॉक्यूमेंट भी जो है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद पांचवा दिया हुआ बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, यहाँ पर बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट जो वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद छठा दिया हुआ है वैलिड EWS BPL सर्टिफिकेट, ये भी अगर कोई इसमें आता है कैंडिडेट तो वो भी अपलोड कर देगा। उसके बाद सातवां दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्विस बुक, जो एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज हुए होते हैं, रिटायर हो गए होते हैं, उन्हें डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला होता है, सर्विस पिक मिली होती है, उसकी जो वो आप एक सर्टिफिकेट जो वो अपलोड करें। यहाँ पर डिटेल जो वो पोस्ट की पूरी दी हुई है। जल शक्ति विभाग में ये पोस्टें निकली हुई है। असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर की ये 15 पोस्टें जो वो निकली हुई है। इसमें अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट कोड जो वो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, एक पोस्ट जो वो अनरिजर्व्ड हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए है, और शेड्यूल कास्ट ऑफ HP के लिए 3 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब ST के लिए जो है वो 1 पोस्ट है, OBC के लिए जो वो 2 पोस्ट है, और EWS सेक्शन के लिए भी 2 पोस्ट है। तो अगर इसमें आप अगर देखेंगे कि अगर आप मान लो असिस्टेंट इंजीनियर जो वो बन जाते हैं, तो आपका पे बैंड जो वो लेवल 18 में जो दिया हुआ है 56,100 रुपीज़ जो वो आपको बेसिक पे मिलेगा।
जो मैक्सिमम जो वो 1,70,500 तक रहेगा। उसके बाद इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि आपके पास ये होनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दी हुई है कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज जो वो होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये मेन चीज़ है कि डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा इफ एनी शैल बी रेकन्ड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन थ्रू ORA पोर्टल। आपने जो वो इन सभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट को जो वो अच्छे से अपलोड कर देना है। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए भी दिया हुआ है, इनको भी आप आराम से पॉज करके जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है, जरूरी बात है, एज उम्र सीमा जो है वो इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए 18 से 45 साल जो है वो रहेगी। और ये 18 से 45 साल कब तक काउंट कर दी जाएगी? 1 जनवरी 2024 तक आपकी 18 वर्ष जो वो पूरी हो चुकी होनी चाहिए, या फिर आपकी मैक्सिमम एज जो वो 45 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। आप तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन कुछ कुछ दी हुई है, इनको आप जो वो फिर से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है एग्जामिनेशन फ़ीस की, कि जब आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस जो वो क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, या फिर फिजिकली डिसेबल्ड ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड होते हैं, डीफ डम्ब या हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, या EWS के हैं, या BPL के हैं, या WFF के हैं, या जनरल एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए 400 फीस जो वो इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए लगेगी। और दूसरा है कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, हिमाचल के बाहर के जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, फिर वो चाहे रिजर्व कैटेगरी के ही क्यों ना हो, उन सबको जो है वो 400 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद है मेल कैंडिडेट्स ऑफ SC ST OBC EWS UR BPL, इन सभी के लिए जो है वो 100 रुपये लगेंगे। उसके बाद है दी एक्स सर्विस मैन मेल कैंडिडेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज एंड ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड मेल कैंडिडेट्स को जो है वो कोई फीस जो है वो नहीं लगेगी। उसके बाद एक और चीज़ दिया नोट में कि फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो फीस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एग्जम्प्टेड है। बाकी कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट तो आप सभी जानते ही है, अब डिजिटल इंडिया है तो ऑनलाइन ही आपकी पेमेंट फीस जो है वो ली जाएगी। उसके बाद है एडमिट कार्ड। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम की बारी आएगी तो एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर जो है वो आपके रोल नंबर जो वो मिल जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस, ज़रूरी बात आ जाती है कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। पहली है स्क्रीनिंग टेस्ट या प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इसे हम बोलते हैं, और उसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। यानी जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हो जाओगे, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम में पास हो जाओगे, उसके बाद आपको पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू जो है वो देना पड़ेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में आप सभी को पता ही है, HPPSC ने कुछ दिनों पहले ही जो है वो पेपर का तरीका जो वो पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया हुआ है। अब HPPSC में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें 2 पेपर जो वो होंगे। जैसे कि पहला पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपको 100 मार्क्स का टेस्ट ये रहेगा, 1 घंटे में आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्वेश्चन के दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 1 में आपको बता देता हूँ, पेपर 1 जो है वो सिर्फ आपको पासिंग रहेगा, आपको पास करना पड़ेगा तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। तो पेपर 2 जो है वो SAT यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ये सब्जेक्ट से संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। और यह दूसरा पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा और यह 120 नंबर का रहेगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, पेपर 1 आपके लिए पासिंग पेपर है, आपको पास करना पड़ेगा तभी आपका पेपर 2 चेक होगा। और पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए, अगर क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तब भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। और पेपर 2 में भी वैसे ही है, अगर कोई रॉन्ग आंसर देता है तब भी नेगेटिव मार्किंग, अगर कोई क्वेश्चन जो वो स्किप करता है, अगर आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो किसी क्वेश्चन का ऑप्शन जो वो ABCD दिए हुए हैं और E ऑप्शन भी दिया हुआ है, मान लो उस प्रश्न के चारों ऑप्शन जो वो आपको आते नहीं है, यानी उस प्रश्न का जवाब आपको पता नहीं है, आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं, तब आपको ऐसी स्थिति में ऑप्शन E को स्किप करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन को स्किप करने के लिए डार्क करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्किप करने के लिए सर्कल नहीं करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको सामना करना पड़ेगा। उसके बाद की इंस्ट्रक्शन को जो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ज़रूरी इंस्ट्रक्शन, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, फीस क्या लगेगी और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो मैंने आप सभी को बता दी। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।